नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा अब तक के खबरों का हाल? सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस कार्यालय में उमड़ी इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़। प्रारूप मतदाता सूची ने मचाया हड़कंप, बिगड़ेंगे राजकीय समीकरण। सावधान, डॉक्टरी जंजाल फल फूल रहा है। स्वाभिमान का मनपा को ज्ञापन, जल किल्लत पर ध्यान खींचा। हो गया सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखिए समाचार विस्तार से। आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती मनपा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के रविवार को कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर साक्षात्कार लिए गए। इस अवसर पर कई उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस की सीट पर दावेदारियां ठोकी। 16 फरवरी को होने वाले अमरावती महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की सीट पर उम्मीदवारी मिलने हेतु रविवार को स्थानीय चौबलवाड़ा स्थित कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए। सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित होने के लिए कई इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने वार्ड से ही मोटरसाइकिल रैली, ढोल ताशों से पदयात्रा निकालकर पक्ष कार्यालय पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। हाथ में कांग्रेस के झंडे धरे कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए नारेबाजी लगाई। रविवार को सुबह 9:30 बजे से उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कांग्रेस के प्रभारी सुधाकर गनगने, सांस्कृतिक मंत्री संजय देवताड़े, राज्य मंत्री रंजीत कांबड़े, पूर्व राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार आदि कांग्रेस पक्ष श्रेष्ठ नेताओं ने इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारी भीड़ उमड़ी थी। 16 फरवरी को होने जा रहे मनपा चुनाव के लिए जो प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इस सूची में 1-2 नहीं तो बल्कि तमाम 43 प्रभागों के मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने से जबरदस्त खलबली मच गई है। अमरावती मनपा चुनाव में होने जा रहे प्रभाग न्यायी चुनाव की प्रारूप मतदार सूची हाल ही में प्रकाशित हुई, पर यह सूची प्रभाग नक्शे को ध्यान में रखकर नहीं बनी है। ऐसी सूची देखकर यह उजागर होता है। यह हड़बड़ी उजागर होते ही खासी खलबली मच गई। ये गलतियां महानगर के प्रभाग न्यायी उम्मीदवारों के राजकीय समीकरण बिगाड़ने वाली ही साबित हो रही है, जिसका राजकीय संगठन विरोध कर ये सूची तुरंत सुधारने की मांग कर रहे हैं। मतदार यादियां प्रकाशित होने के बाद में जैसा उनका अभ्यास किया गया, यह पाया गया कि ये मतदार यादियां बनाने वाले जो है, ये शायद नींद में इन्होंने मतदार यादियां बनाई या और क्या नशे में थे कि क्या मालूम नहीं, क्योंकि हर एक मतदार यादी में, हर प्रभाग की मतदार यादी में इतना बड़ा घोटाला है कि जो भौगोलिक रचनाएं, सीमाएं दी गई है, वो सीमा में से करीबन 2 से 3 हजार मतदार या तो उस सीमा के दूसरे बाहर चले गए हैं या बाहर के कुछ आए हैं। एक जगह में लोक संख्या 11,000 बताई है, 11,450 लोक संख्या है बुधवारी की, और उसके अंदर मतदार है 13,849। मतलब ये इस प्रकार का ये क्या गोरख धंधा है या ये किसी ने जानबूझ के करवाया है अपने फायदे के लिए कि भाई ये वोटर मेरे नहीं है तो ये दूसरे के इसमें डाल दो। ये इस प्रकार से कुछ इनको मैनेज किया गया है या ये सिर्फ इन लोगों की गलतियां हैं, ये बोलना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख 15 हो गई है, 17 तक के ऑब्जेक्शन लेना है। 17 के बाद में ये करेक्शन करेंगे, करेक्शन करके ये यादियां कब आएंगी, फिर हम उनको कब फिर से जांचेंगे, और फिर अगर हमारे जो ऑब्जेक्शन है वो अगर फुलफिल नहीं हुए तो फिर हमारे को समय दिया जाएगा कि इस बारे में। अभी हमने कमिश्नर सोना साहब से चर्चा की, वो बोले कि भाई हम निवडणूक आयुक्त से चर्चा करके आपको हम कल
सूचीबद्ध कार्यक्रम जो है वो देंगे। हमारी सब लोगों की, अमरावती शहर वासियों की तरफ से हमारी डिमांड है कि इनका फिर से पुनर्विलोकन होना चाहिए। प्रभाग शाह हर एक मतदार यादी की जांच होकर फिर से नई मतदार यादियां प्रकाशित की जाए और फिर ऑब्जेक्शन लेने के लिए फिर समय दिया जाए और उसके बाद में इसको फाइनल किया जाए। पिछले इलेक्शन में ऐसे हुआ था कि हमने ऑब्जेक्शन लिए, बोले ये हो जाएगा, और आखिरी तक हमने देखा कि वही मतदार यादियां जो है बिना करेक्शन की वहां पहुंच गई थी। तो प्रसाद, ऐसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते हैं, तो ऐसे समय आप क्या करेंगे? ऐसे समय हम सीधा इस निवडणूक के ऊपर बहिष्कार डालेंगे, क्योंकि अगर ये इस प्रकार का अगर घोटाला चलते रहा है, 10 साल तो ये महानगर पालिका में घोटाले हुए हैं, और मतदार यादियों का घोटाला भी जो है ये अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक पक्ष को फायदा देने वाला अगर होगा तो इसके ऊपर हम बुरी तरह से टूट के आंदोलन करना पड़ेगा हमको। और ये मतदार यादियां जब तक के बदली नहीं जाती या करेक्ट नहीं की जाती तब तक के यहाँ के इलेक्शन जो है हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, बहिष्कार डालेंगे। कारपोरेशन के पिछले चुनाव में भी गड़बड़ हुई थी और यादियां करेक्ट नहीं हुई थी। हमारे तब के महामंत्री वहां जाके बैठे, इसके बावजूद भी यादियों में जो सुधार हम चाहते थे नहीं हुए। वो 150 मतों का फर्क था, अभी मिनिमम 2000 से लेके 6000 तक का फर्क है। इतना फर्क लेके लोकशाही कैसे चलेंगी? और फिर ये सत्तारूढ़ पार्टियों ने कोई गड़बड़ करके या षड्यंत्र रच के किया हुआ है कि इनकी प्रशासकीय गलती है। यदि प्रशासकीय गलती है तो बहुत बड़ी गलती मानी जाएंगी। जब तक ये रीप्रोग्राम करते नहीं, ये पूरे करेक्शन करते नहीं और करेक्टेड यादी लोगों के सामने रखते नहीं और उस पर फिर ऑब्जेक्शन आएगा, ये पूरा के पूरा प्रोग्राम इन्होंने 3 दिन के अंदर चॉकआउट करके सामने रखना चाहिए, लोगों के ऑब्जेक्शन मंगाना चाहिए। नहीं तो ये इलेक्शन पे सब पार्टियां मिलकर बहिष्कार डालेंगे और उनको वापस रिशेड्यूल करने को लगाएंगे। एक बार सिद्ध होती है कि महानगर पालिका के पास कोई भी काम दो वो ढंग का करता नहीं है। एक उनको यादी बनाने के लिए बोले थे, पहले तो वार्ड की रचना उन्होंने ढंग से की नहीं है। एक यादी बनाने के लिए बोले थे तो वो भी उन्होंने बनाई नहीं है। आज परिस्थिति ये हो रही है कि प्रभाग वाइज यादी उन्होंने बनाना चाहिए था। आज ये परिस्थिति हो रही है कि हमारा जो प्रभाग है, हमालपुरे की वोटिंग हमारे इसमें आ रही है और हमारी वोटिंग बाजू वाले प्रभाग में जा रही है। ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने यादी बनाई है उस प्रकार तो उनकी 20% भी वोटिंग होगी नहीं है। हमने अभी कमिश्नर साहब से बात की है और उनसे यही कहा है कि, और इन्होंने अधिकारियों ने कबूल भी किया है कि हमारे से गलती हुई है। ये हरदम कबूल करते हैं गलती होती है पर सुधारते नहीं आज तक। ये तो हमारा यही बोलना है कि आप वो गलती को सुधारो। ये मजाक का विषय नहीं है, ये इलेक्शन का विषय है। इस गलती को सुधारो और नई यादी पब्लिश करो, उसके बाद लोगों को ऑब्जेक्शन लेने लगाओ, क्योंकि हम हमारे वार्ड में पहले ही बिजी है और ये मतदाता पहले ये मतदान यादी में अगर इस प्रकार का ये करेंगे तो हम जैसा सभी ने बोला है कि हर पार्टी इसके विरोध में है और हम पूरे चुनाव पे बहिष्कार डालने वाले हैं, क्योंकि मतदार यादी में हम कोई भी प्रकार का ये नहीं करना चाहते हैं। इसमें मतदार यादी जैसा प्रभाग है वैसा ही मतदार यादी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वोटिंग परसेंट इसमें कम रहेगा और इसके लिए जवाबदार महानगर पालिका का कमिश्नर जवाबदार है। शहर के 43 प्रभागों के मतदारों की सूची में हर प्रभाग में गलतियां उजागर हुई होने से पूरी सूची सुधारना जरूरी हो गया है। 43 प्रभागों में से हड़बड़ी वाले टॉप 10 प्रभागों की अगर बात करते हैं तो ये उजागर होता है। प्रभाग क्रमांक 31 की जनसंख्या 13,230 बताकर यहाँ मतदारों की संख्या 16,352 बताई गई है। यहाँ 3,122 वोटर कहां से आए क्या पता। प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट से 2,000 मतदाता गायब कर दिए गए हैं। यहाँ की जनसंख्या 20,294 बताकर मतदाता सूची 16,392 की ही बनाई गई है। प्रभाग क्रमांक 24 बुधवारा के 1500 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से नदारत हैं। यहाँ जनसंख्या 11,450 बताकर मतदाता संख्या 2,399 बताई गई है। महिंदिया कॉलोनी में 11,416 की जनसंख्या में 4,994 वोटर बताकर 1900 मतदाताओं के नाम गायब कर दिए गए हैं। प्रभाग क्रमांक 36 बेनोड़ा भीमटेकड़ी प्रभाग की जनसंख्या 11,804 बताकर वोटर की संख्या 14,794 यानी 2,990 अतिरिक्त वोटर यहाँ की सूची में डाले गए हैं। उसी तरह रामपुरी कैंप से 3,618 मतदाताओं के नाम नदारत हैं। गौरक्षण के 5,357 मतदाताओं को कहीं और डाल दिया गया है। ऐसी एक नहीं अनेक गलतियां इस प्रारूप मतदार सूची में रहने से
इच्छुक उम्मीदवारों सहित राजकीय संगठनों ने भी भारी भगदड़ और खलबली मची देखी जा रही है। ये गलतियां तुरंत न सुधारी गई तो कई संगठनें, पार्टियां चुनाव बहिष्कार की भूमिका पर उतरने की संभावनाएं जताई जा रही है। वास्तु स्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। ये खबर आपके मन में डॉक्टर के प्रति तिरस्कार पैदा कर सकती है, पर सच हमेशा कड़वा होता है। क्या है पर्दे के पीछे का सच? कैसे चल रहा है डॉक्टरों के रैकेट? सिटी न्यूज आपको बताएगा। सावधान, डॉक्टरी जंजाल फल फूल रहा है। शहर में सक्रिय हो गया है डॉक्टरों का रैकेट। इस रैकेट में शामिल है शहर के नामचीन डॉक्टरों की टोली। ये चाहते हैं मरीज की हालत सुधरे नहीं बल्कि बिगड़े। मरीजों की चिंताजनक हालात पर यह डॉक्टर होते हैं खुश और हजारों लाखों का बिल कैश कराकर परिजनों को सौंपते हैं मरीज का शव। यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, यह है अमरावती के डॉक्टरी जंजाल की वस्तुस्थिति। चौंकिए मत, ये सच है। कहते हैं सच कड़वा होता है, पर इसकी कड़वाहट कितनी ये हम आपको बताते हैं। देखिए और गौर से सुनिए कैसे फल फूल रहा है ये डॉक्टरों का रैकेट। यह है शहर का मुख्य अस्पताल इरविन। सिर्फ शहर का ही नहीं तो पूरे जिले का मुख्य केंद्र है यह जिला सामान्य अस्पताल। कहीं बड़ा हादसा होता है या किसी मरीज की हालत बेकाबू हो जाती है, किसी मरीज को अस्त व्यस्त स्थिति में यहाँ लाया जाता है और डॉक्टरों से अपेक्षा होती है सुचारू इलाज की ताकि मरीज के प्राण बचाए जाए। पर यहाँ डॉक्टर उस मरीज पर इलाज शुरू करने से पूर्व डॉक्टर ये पेशेंट किसी निजी अस्पताल में रेफर हो ऐसे प्रयास करते कईयों बार देखे गए हैं। इन डॉक्टरों के मरीज के परिजनों के साथ हुए चर्चा की शुरुआत होती है। मरीज की हालत सीरियस है, उसे अच्छे इलाज की जरूरत है। यानी डॉक्टर इरविन में लाए पेशेंट को निजी अस्पतालों में उपचार कराने की सलाह देते हैं। सलाह भी ऐसी जिसमें संबंधित डॉक्टरों की गाढ़ी कमाई हो सके, क्योंकि इरविन में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टरों के निजी अस्पताल हैं, जिन पर वे सेवा से अधिक ध्यान देते हैं और जिन डॉक्टरों के अस्पताल नहीं है वे जितने पेशेंट शहर के निजी अस्पतालों में रेफर करते हैं उसका बाकायदा कमीशन उन तक पहुंच जाता है, फिर चाहे मरीज बचे या मरे। क्या इसीलिए ये डॉक्टर एप्रॉन रूपी सेवा का चोला ओढ़ते हैं? फिर इन डॉक्टरों में से ईश्वर का रूप आखिर चला कहाँ जाता है? क्या पैसा कमाना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है? डॉक्टरों का यह रैकेट आखिर चलता कैसे है, इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। जब कोई पेशेंट इरविन में दाखिल होता है वैसे ही डॉक्टर उसके परिजन, सहकारी आदियों से यह भाप लेते हैं कि यह पेशेंट कितने रुपए खर्च करता है और कैसे। सर्वप्रथम मरीज के रिश्तेदारों को कहते हैं कि पेशेंट की हालत सीरियस है, उसे अच्छे इलाज की जरूरत है। हालांकि जिला अस्पताल रहने से इस अस्पताल में सारी सेवा सुविधाएं उपलब्ध है, पर केवल रखरखाव के अभाव की वजह से यहाँ एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी यूनिट बंद रहते हैं, जिसका लाभ उठाकर मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर देने की स्वार्थी सलाह यहाँ से दी जाती है और पेशेंट को कौन से अस्पताल में दाखिल कराया जाए इसका सुझाव भी दिया जाता है। फिर मरीज की जान बचाने मरीज के रिश्तेदार मजबूरन पेशेंट को रेफर कराने मंजूर होते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि शहर के अधिकतर अस्पताल इरविन के रेफर पेशेंटों की बदौलत ही चल रहे हैं, पल रहे हैं, फूल रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की टोली भी अपना सूत्रबद्ध रैकेट चलाकर गाढ़ी कमाई कर रही है। फिर रेफर किए गए पेशेंटों का क्या होता है? उक्त पेशेंट को कभी क्रिटिकल यूनिट, कभी आईसीयू में घुमाकर डॉक्टर तगड़ा बिल वसूलते हैं। मरीज पर इलाज जारी रहते अगर मरीज मर जाता है तो उस शव को परिजनों के हवाले करने से पूर्व पूरा बिल कैश कराने से भी यह डॉक्टर नहीं चूकते। कभी कभी तो शव को भी आईसीयू यूनिट में रखकर आईसीयू यूनिट का बिल वसूलने तक की करतूत ये डॉक्टरों की टोली करती है और सूत्रबद्धता से ये मरीजों का व्यापार बदस्तूर चलते रहता है। क्या इस गंभीर और मानवताहीन करतूत के और कोई ध्यान देगा? वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। डॉक्टरी जंजाल के भुक्तभोगी और इस रैकेट के आरोपी बेपर्दा करने की कोशिश सिटी न्यूज के आगामी बुलेटिन में सिलसिलेवार तरीके से देखने के लिए देखना न भूले स्पेशल वॉच डॉक्टरी जंजाल से सावधान में। भूजल सर्वेक्षण के अहवाल के बाद भी माड़ा कॉलोनी में बोरवेल न बिठाए जाने से नागरिक जल किल्लत का सामना कर रहे हैं।
इस और मनपा ध्यान दे ऐसी मांग मनपा को सौंपे निवेदन से युवा स्वाभिमान ने की। ठिकाणी अकोली परिसरातून म्हाळा कॉलनीतून पाहायला मिळत आहे आपल्याला। त्या ठिकाणी बरीचशी मंडळी जमलेली आहे। त्या ठिकाणी सँक्शन झालेली विंधन विहीर कुठलंही पूर्वसूचना न देता ज्या ठिकाणी सँक्शन झाली होती तिथे न लावता कुठलीही पूर्वसूचना देता यातमध्ये इंजिनियरचं करप्शन आहे, कुठल्या बाबतीत करप्शन आहे हे सुद्धा अजून निश्चित झालेलं नाही आहे। परंतु हे असं का करण्यात आलं हे स्थानिक लोकांना सुद्धा माहिती नाही। आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया घेऊया, त्यांच्याबद्दल या घटनेसंदर्भात जाणून घेऊया। सर, हे ॲक्च्युअल घटना काय आहे, यामध्ये काय करप्शन झालं असं आपल्याला वाटतं? याच्या अगोदर याच्यावर जो सर्वे झाला त्यावरती काय निश्चित झालं होतं? इथे म्हाळा कॉलनीमध्ये पाणी पुरवठा म्हणून महानगरपालिकेने इथे 2 बोरवरून पूर्ण म्हाळा कॉलनीला पाणी पुरवठा इथं दिला होता। परंतु वरील टप्प्यामध्ये जिथे आपण उभा आहे इथे पाणी पुरवठा होत नव्हता। त्याकरिता आम्ही एक निवेदन देऊन इथे 3री मोटर लावण्याचं विनंती केली। त्यानुसार ती मोटर मंजूर सुद्धा करण्यात आली आणि त्याचा भूवैज्ञानिक तर्फे सर्वे करण्यात आला की पाणी कुठे जास्त आहे आणि या कॉलनीला पाणी वरच्या टप्प्यात कसं पुरेल याच्याकरिता सर्वे झाला होता। त्या सर्वेमध्ये त्यांनी इथे डोंगरदिवे यांच्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यामध्ये हा स्पॉट इथं महानगरपालिकेला त्यांच्या विनंतीवरून सुचवला होता की जर इथे जर पाणी पुरवठा जर इथं जर कुंपण विहीर विद्युत मोटर लावून जर पाणी पुरवठा केला तर वरील पूर्ण टप्प्यात पाणी येईल, हे असं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वे नुसार कळवण्यात आलं होतं। इथे पहिल्या टप्प्यामध्ये म्हाडामध्ये जवळजवळ 3 टप्पे आहे, 600 ते 700 घरं आहेत आणि जवळजवळ 1200 लोक इथं राहतात आणि पाण्याचा इथे सगळ्यात मोठा अडचण आहे पाण्याची। आणि 2 टप्प्यामध्ये पाणी पुरवठा नियमित होत असल्यामुळे आणि आधी सुद्धा तिथे पाण्याची व्यवस्था आहे आणि इकडे जवळजवळ पाणी लोकांना खड्डे करूनही पाणी मिळत नाही। हँडपंप जे आहे हँडपंपवरून पाणी भरून त्या लोकांचा त्रास त्यांनाच माहिती आहे आणि यांचा त्रास पाहूनच जो पाठपुरावा केला गेला, रविभाऊ राणा यांच्या माध्यमातून पत्र देण्यात आलं महानगरपालिकेला व त्यांचा निधी सुद्धा उपलब्ध करून दिलेला होता। त्यानुसार महानगरपालिकेचा सर्वे आणि महानगरपालिकेचे जे इंजिनियर आहे त्यांनी भूजल संरक्षणला पत्र लिहून त्यांना सर्वे करायसाठी सांगितलेलं होतं। त्यांचा सर्वे 24/10/2011 झालेला आहे आणि त्या सर्वेनुसार डोंगरदिवे यांच्या घराच्या बाजूचा स्पॉट इथे दिल्यानंतर कुठलीही पूर्वसूचना न देता यांनी हा इथे पाण्याची व्यवस्था नसताना इथे न देता जिथे पाण्याची व्यवस्था ऑलरेडी आहे तिथे पाण्याची व्यवस्था करून दिली। परत इथलं बोर आणि तिथली मशीन तिथे लावण्यात आली। तर आपण कुठल्याही राजकीय दृष्टीने विचार न करता सर्वसामान्य लोकांचा विचार करावा व सर्व लोकांना जो त्रास होतो त्या लोकांचा विचार करून त्यांना त्रास होऊ नये याच्यासाठी लोकप्रतिनिधी असतात। लोकप्रतिनिधींनी इलेक्शन झाल्यानंतर राजकारण कुठल्याही लोकांसोबत करू नये। लोकांचं हित हे त्यांचं प्रथम कर्तव्य हे समजलं पाहिजे आणि जर तुम्हाला इथे बोर लावल्यानंतर पाणी लागलं नसतं बोरला तर तुम्ही स्पॉट चेंज केला असता किंवा बदलला असता तर या लोकांचं म्हणणं नव्हतं। पण तुम्ही जाणून बुजून हेतुपुरस्परपणे इथे लोकांना पाणी नाहीये तिथे न देता जिथला स्पॉट भूजल संरक्षणनी दिला तर भूजल संरक्षणला तुम्ही पूर्वकल्पना द्यायला पाहिजे होती महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी की नाही बा इथे न देता आम्ही तिथे देतो। आणि जेव्हा सर्वे झाला त्यावेळेस महानगरपालिकेचे इंजिनियर शहाडे आणि भूजल संरक्षणाचे अधिकारी हे सर्वेसाठी होते आणि त्यांच्यासोबत म्हाडामधील जे काही नागरिक आहे जसे सतीश मिश्रा आहेत आणि जोशी आहे आणि चेचडेताई आहे ह्या तिथे होत्या आणि तुमचा लेखी रिपोर्ट आहे त्या जेव्हा सर्वे झाला त्यावेळेस त्या तिघांचे तिथे सह्या आहे, नावं लिहिलेले आहे। जर इथून जेव्हा बोर लावण्यात आलं तर त्यांची पूर्वकल्पना देणं हे सगळ्यांना आवश्यक होतं। जे सर्वेच्या वेळेस होते त्यांना सांगायला पाहिजे होतं किंवा भूजल संरक्षणाला सुद्धा त्यांनी कळवायला पाहिजे होतं, त्यानंतर हे बोर लावायला पाहिजे होतं। पण तसं कुठल्याही प्रकारची सूचना न देता जेव्हा आम्ही विचारलं की आम्ही जे पाठपुरावा केला होता आणि या लोकांची पाण्याची अडचण आहे, उन्हाळा समोर आहे, जर तर मग स्पॉट दिला होता तिथे किती वेळ लागेल तुम्हाला? जेव्हा आम्ही शाळेंशी याची चौकशी केली त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ताई म्हणे तिथे तर बोर लागला गेला। मग आम्ही विचारलं तुम्ही बोर कुठे लावला बा? तर त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही दुसऱ्या टप्प्यामध्ये लावला। मग जिथे आवश्यकता होती तुम्ही पूर्वकल्पना लोकांनाही दिलेली नाही किंवा भूजल संरक्षणालाही दिली नाही। जिथे पाणी तपासणी झाल्यानंतर जो स्पॉट दिल्या जाते तिथे पाणी नाही लागलं तर तुम्ही दुसरीकडे हलवू शकता, पण ती पूर्वकल्पना त्यांना द्यायला पाहिजे। पण
तसं कुठल्याही प्रकारचं न करता फक्त राजकारण करायचं आणि लोकांना त्रास द्यायचा, हा जो यांचा उद्देश आहे हा कुठेतरी थांबला पाहिजे आणि लोकांचा त्रास यांनी लक्षात घेतला पाहिजे. आमचं म्हणणं एवढंच आहे. मकर संक्रांति के शनिवार की रात से सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो गया. शनिवार को सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ योग माना जा रहा है. यह दिन शनि के शांति का दिन रहा. सूर्यदेव जगत की आत्मा है. सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती. पृथ्वीवासियों के लिए एकमात्र सूर्य ही प्रत्यक्ष देव है, इसलिए सूर्य का पूजन विशेष महत्व प्राप्त है. सूर्यदेव 12 महीनों के काल में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं. मेष से लेकर मीन राशि तक सूर्य का हर संक्रांति में अलग अलग महत्व है. इस बार 14 जनवरी शनिवार की रात 12:56 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो गया. शनिवार को हुआ यह राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ और शनि के शांति का फल माना जा रहा है. यह मकर संक्रांति सभी को शुभ फलकारी रहे, ऐसे सिटी न्यूज परिवार की ओर से मंगल शुभकामनाएं. अगले वर्ष 14 फरवरी को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, यानी 14 फरवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. तो उसके बाद आने वाले 60 सालों तक 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा. वस्तुस्थिति समीक्षा सिटी न्यूज. समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ. शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग. डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी. सारे सपने सजाए प्रिंसेस. प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अमरावती मनपा सार्वत्रिक चुनाव 2012 के प्रभाग निहाय प्रत्याशियों का चयन जारी है. कुल 43 प्रभागों में 87 नगर सेवक चुने जाएंगे. चलिए आपको अवगत कराते हैं कि कौन से प्रभाग से कौन प्रत्याशी बन चुनाव मैदान में उतरेगा. आपका वार्ड आपके उम्मीदवार में चर्चा करते हैं प्रभाग क्रमांक 36 बेनोड़ा की. बेनोड़ा यशोदा नगर, दस्तूर नगर, प्रभु कॉलोनी, कलोती कॉलोनी, वनश्री कॉलोनी आदि भागों को एकत्रित कर बेनोड़ा प्रभाग बना है. यहाँ शिवसेना से कोकिला सोलंकी के 846 मत पाकर नगर सेवक बनी थी. उन्होंने राष्ट्रवादी की मीनल देशमुख को मात दी थी. तो गजेंद्र तीर के राष्ट्रवादी से यहाँ 573 वोट लेकर पार्षद बने थे. उन्होंने कांग्रेस के संतोष गांजरे को पराजित किया था. इस प्रभाग में अब 2 नगर सेवक पदों के लिए सेना से संजय देशपांडे, भाजपा से मिलिंद पवार और प्रवीण कोडस, कांग्रेस से गजू महल्ले और मंगेश ठाकरे, जनकल्याण से सुरेंद्र पोपली जो कि दस्तूर नगर के विद्यमान पार्षद है. महिला ओपन से कांग्रेस से सौ पवार, जन विकास से सौ पांडे, भाजपा से सौ भेरड़े और स्वाभिमान से सौ साउदे दावा कर रहे हैं. तो प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर. यह प्रभाग शारदा नगर एवं रवि नगर यह दोनों वार्ड मिलाकर बनाया गया है. प्रभाग शारदा नगर यहाँ कांग्रेस से गोपीचंद भामोरे जो विद्यमान पार्षद है, जन कल्याण से नितिन चांडक, स्वाभिमान से राजू चेंडे, बीजेपी से सचिन रासने और अजय सामदेकर, राष्ट्रवादी से नंदू वराडे और रजनीश केला कांग्रेस से दावा कर रहे हैं. अगले वार्ड में जानेंगे अगले प्रत्याशियों की जानकारी. आपका वार्ड आपके उम्मीदवार में, सिर्फ सिटी न्यूज पर. स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में परंपरागत क्रीड़ा संस्कृति 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन रविवार को दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र संचालक रविंद्र कुमार सिंघल इनके हाथों संपन्न हुआ. इस राष्ट्रीय परिषद में देश और राज्य सहित दुनिया के कई क्रीड़ा प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे. विश्व विख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ तथा विद्यापीठ अनुदान आयोग इनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित
2 दिवसीय परंपरागत क्रीड़ा व सांस्कृतिक राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन रविवार को दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के संचालक रविंद्र कुमार सिंगल इनके हाथों संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय परिषद में देश और राज्य सहित जागतिक स्तर के क्रीड़ा प्रतिनिधि तथा क्रीड़ा विशेषज्ञ सम्मिलित हुए। इस राष्ट्रीय परिषद में क्रीड़ा विशेषज्ञ क्रिटिफर स्टैक, प्रोफेसर लोसर लॉ, कुलमेट की शेल डोंगेफील्ड इनकी विशेष उपस्थिति थी। इस परिषद में एचवीपीएम के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य ने मंडल का अमृत वर्ष में हो रहा पदार्पण तथा मंडल की क्रीड़ा शाखाओं पर प्रकाश डाला। इस परिषद में पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त मनीष ठोसरे का सत्कार भी किया गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद में बौद्धिक सत्र के साथ साथ विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों के करतब तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय परिषद के उद्घाटन के अवसर पर कुलपति डॉक्टर मोहन खेड़कर, प्रोफेसर शाह आदि मान्यवरों सहित देश और राज्य के क्रीड़ा प्रतिनिधि प्रमुखता से उपस्थित थे। शनिवार की शाम आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा प्रस्तुत भजन संध्या ने अच्छा खासा समा बांधा था। इस भजन संध्या में मशहूर भजन गायक शालिनी और श्रीनिवास ने अपनी गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्ट ऑफ लिविंग एवं जगत फाउंडेशन अमरावती द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शनिवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया था। स्थानीय विद्यावारिधि महाविद्यालय के भव्य प्रांगण में आयोजित इस भजन संध्या में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक तथा संस्कार आस्था टीवी कलाकार शालिनी और श्रीनिवास ने अपने सुमधुर भजन प्रस्तुत कर अमरावती वासियों का दिल जीत लिया। इस भजन संध्या में जाने माने भजन गायक साहिल जगतियानी अपने रॉक म्यूजिक तथा भजन गायकी की अनोखी आविष्कार प्रस्तुत कर अच्छा खासा समा बांधा। इस भजन संध्या में श्रोतागण झूम उठे थे तथा धार्मिक गीतों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा था। इस अवसर पर शहर के असंख्य श्रोतागण प्रमुखता से यहाँ उपस्थित थे। साल का प्रथम त्योहार मकर संक्रांति रविवार को बड़ी धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। ऐसे स्थानीय सरयू पारीन ब्राह्मण सभा द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्वरूचि खिचड़ी भोज वितरित कर काव्य पाठ भी संपन्न हुआ। रविवार को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होते ही मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से तथा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महानगर में भी मकर संक्रांति पर कई कार्यक्रम संपन्न हुए। ऐसे ही स्थानिक सरयू पारीन ब्राह्मण सभा द्वारा मकर संक्रांति पर विधिवत पूजा अर्चना कर स्वरूचि खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसका कई श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। इस अवसर पर भक्तगणों द्वारा काव्य पाठ भी प्रस्तुत किए गए। इस विशेष आयोजन के बारे में अनिल मिश्रा ने विस्तृत जानकारी दी। क्रांति के अवसर पर सभी मेरे मित्र परिवार, मेरे ब्राह्मण भाई व सभी मेरे अमरावती शहर वासियों को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए आज रामायणपुर हॉल में जो खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा हुआ है और उसके साथ में काव्य प्रदर्शन, काव्य गोष्ठी और सामाजिक रिश्ते और नया साल चालू हो रहा है। उसी अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज खिचड़ी भोज का कार्यक्रम हमारे आदरणीय देवराज तिवारी, सरयू पारीन ब्राह्मण सभा के कोषाध्यक्ष और सूरज किशोर चौबे, देवनारायण जी दुबे, मैं अनिल मिश्रा सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने एक शेर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लड़ेगा गम के तूफान से, क्या लड़ेगा गम के तूफान से जो किनारा तलाश करता है। आए ना खुदा यूं मायूस न हो, आए ना खुदा यूं मायूस न हो। अगर तुझको डर है, अगर तुझको डर है तो मेरी कश्ती छोड़ दे, मैं तो तूफान की जीत देखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब खबरों में देखते हैं महानगर की समीक्षा। मकर संक्रांति को आमतौर पर महिलाओं का त्योहार माना जाता है। इस पर्व पर कई सुहागनें पूजा अर्चना कर महिला भगिनियों का हल्दी कुमकुम से तिलक कर भेंट वस्तुएं देकर सम्मान करती है। ऐसा ही एक सुहागनों का हल्दी कुमकुम कार्यक्रम रविवार को दादावड़ी में संपन्न हुआ। ओसवाल बहुमंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई महिलाएं सम्मिलित हुई थी। इस अवसर पर महिलाओं ने
उखाने भी प्रस्तुत किए तथा तिल से बनी मिठाइयां वितरित कर एक दूजे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित अन्य एक कार्यक्रम में स्थानीय नवाते नगर स्थित योगेश्वरी पालना घर एवं बालक मंदिर द्वारा पर्यावरण बचाव का संदेश देकर मकर संक्रांति मनाई गई। इस अवसर पर बनाई गई घरगुती झांकी तथा कुछ कपड़ों की वस्तुएं सबको आकर्षित कर गई। इस कार्यक्रम में तुलसी के पौधों का वितरण भी किया गया। स्थानीय शोभा नगर में सुलाई नंदन संस्था द्वारा श्री संत गुणवंत महाराज संगीत में कथा प्रवचन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में रविवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का परिसर में जगह जगह स्वागत हुआ। इस कथा प्रवचन कार्यक्रम में नेत्र तपस्वी शिविर जैसे सामाजिक उपक्रमों का आयोजन भी किया गया है। ऐसे एक अन्य धार्मिक कार्यक्रम में स्थानीय कटोराना का परिसर के स्वावलंबी नगर में संगीत में श्रीमद नवनाथ कथा सप्ताह जारी है। इस कथा सप्ताह में भगवदाचार्य श्री संतोष जी निम्बाड़कर महाराज सभी उपस्थित भक्तों को प्रवचित कर धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस भागवत सप्ताह के दौरान कलश पूजन, ग्रंथ पूजन, काकड़ा आरती, हरिपाठ तथा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता रितेश औजेकर की यह रिपोर्ट। श्री संत रविदास बहुउद्देशीय संस्था अमरावती द्वारा चर्मकार समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए वधूवर परिचय मेलावा रविवार को संपन्न हुआ। स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित इस परिचय मेलावे में कई विवाह इच्छुक परिवारों ने सम्मिलित होकर अपने नामों का पंजीकरण किया। इस अवसर पर कई युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इस मेलावे में चर्मकार समाज के स्मरणिकी का प्रकाशन भी मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ तथा चर्मकार समाज के प्रगति तथा सर्वांगीण विकास पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस महासंचालक वाई.सी. पवार, श्री आर.जी. बुंदेले, पूर्व विधायक प्रकाश भरसाकड़े, राजेंद्र भागवतकर आदि मान्यवरों सहित चर्मकार समाज बांधव भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रभाग क्रमांक 8 जमीन कॉलोनी से महिला खुला प्रवर्ग से काहिरा खातून फयाज खान का चुनाव लड़ना लगभग तय है। हाल ही में काहिरा खान ने अपने समर्थकों के साथ जन विकास कांग्रेस कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन कर अपनी प्रबल दावेदारी पेश की। प्रभाग क्रमांक 8 जमील कॉलोनी से महिला खुला प्रवर्ग से काहिरा खातून फयाज खान का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। शुक्रवार को काहिरा खातून फयाज खान ने जन विकास कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर इस प्रभाग पर प्रबल दावेदारी पेश की। काहिरा खान परिवार के सामाजिक कार्य, व्यापक जनसंपर्क तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व को ध्यान में लेते हुए प्रभाग क्रमांक 8 के मतदाताओं ने काहिरा खान को अपना उम्मीदवार चुना है। शुक्रवार को डॉक्टर सुनील देशमुख जनसंपर्क कार्यालय में काहिरा खान ने साक्षात्कार देकर जन विकास कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया, जिस पर सकारात्मक रूप से मोहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस अवसर पर प्रभाग क्रमांक 8 के जमील कॉलोनी, बिस्मिल्ला नगर, लालखड़ी, गुलिस्ता नगर के असंख्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का ये कार्टून कोना। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस कार्यालय में उमड़ी इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़। प्रारूप मतदाता सूची ने मचाया हड़कंप, बिगड़ेंगे राजकीय समीकरण। सावधान, डॉक्टरी जंजाल फल फूल रहा है। स्वाभिमान का मनपा को ज्ञापन, जल किल्लत पर ध्यान खींचा। हो गया सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरों और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।